नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रविवार 10 बजे में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने हिंदुस्तानी सिनेमा के सुपरस्टार को जो है पूरी तरह से एक तरह से परेशान करके रखा है। सवाल यह है, आखिर क्यों पड़ा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अमिताभ बच्चन यानी बिग बी के पीछे? जाहिर है राजनीति का एक अपना मिजाज रहा है, लेकिन माना जाता है कि सांस्कृतिक क्षेत्र में कोई शख्स अगर रहता है तो उसे उस तर्ज पे परेशान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बात बिग बी की है। इसलिए शायद आज सबसे बड़ी बिग न्यूज हमारे लिए भी है। आखिरकार बिग बी की लार्जर देन लाइफ इमेज जो है क्यों पसंद? हमें लगता है अभी और आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम बता दें अभी तक की हेडलाइंस क्या है। द्रविड़ ने ठोका 23वां शतक, कैफ का भी कमाल, बड़े स्कोर की तरफ दौड़ा भारत। धनाधन नोटिस से बौखलाए बिग बी, इनकम टैक्स से पूछा आखिर क्यों पड़े हैं मेरे पीछे। और फना के विरोध में आत्मदाह की कोशिश, फिल्म देखने के बाद जामनगर में लगाई आग। बिग बी यानी अमिताभ बच्चन, उनका बंगला जलसा। ये जलसा नाम दरअसल हरिवंश राय बच्चन ने रखा था। दीपक जी, हम बता दें आपको कि और उसके बाद प्रतीक्षा को लेकर एक लंबी बहस चली थी कि इस बंगले का नाम क्या रखा जाए। और अब हमें जो जानकारी मिल रही है उसमें अभिषेक बच्चन एक बंगला ले रहे हैं, समुद्र की तरफ ही चेहरा किया हुआ, उसका कंस्ट्रक्शन वर्क भी काम चल रहा है। तो बहरहाल बंगलों की अपनी बात, लेकिन जो जलसा है उस जलसे का जलसा निकालने की कोशिश क्या वाकई सरकार है या महज इनकम टैक्स नोटिस देके जतलाना चाह रहा है, बतलाना चाह रहा है कि देखिए कोई बच नहीं सकता है, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात उठती है, अब बिग बी का सब्र ऐसे सवालों से लगता है टूट गया है। आखिरकार क्यों इनकम टैक्स विभाग जो है उन्हें बार बार परेशान कर रहा है? लंबी चौड़ी चिट्ठी बिग बी ने लिख डाली है। सवाल ये उठता है, पहले चश्मे को लेकर टेलीफोन आता है, उनसे पूछताछ की जाती है, उनको एक इनकम टैक्स का नोटिस सर्व होता है जब वो आईसीयू के अंदर भर्ती हैं। गोवा फिल्म फेस्टिवल में उनके जो चीफ गेस्ट को लेकर है उसको विड्रॉ किया जाता है। सवाल ये है कि आखिर इस सब के पीछे है क्या कोई राजनीति है? जाहिर राजनीति हो ना हो, लेकिन एक बात जरूर है कि अमिताभ बच्चन के जो रिश्ते सत्ता के नजदीक से रहे हैं, गांधी परिवार से जो रहे हैं, ऐसे में ये सवाल बार बार कम से कम इस देश की राजनीति में जरूर उठता है दीपक, कि जो सत्ता के नजदीक रहता है उसे कोई छू नहीं पाता है और दूर होने पर शायद छू लेता है। दूर होने पर लगता है कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा वाली बात कहीं ना कहीं सामने आती है। ऐसा लगता है, ऐसी इससे बू आती है, ऐसे लोग लगातार आरोप लगाते रहे। आइए देखते हैं कि बिग बी का क्या कहना है इन तमाम नोटिस के बारे में। उन्होंने बकायदा इनकम टैक्स विभाग को अपना जवाब दिया है। प्रिय गुप्ता जी, मेरे बारे में जो कुछ छप रहा है उसको लेकर आपका विभाग मुझे नोटिस भेज रहा है। अब छप तो ये रहा है कि मैंने 2,70,000 का चश्मा अमेरिका से खरीदा। अब क्या कोई चश्मा इतने का हो सकता है? छपा ये भी कि मैं किस तरह के कपड़े पहनता हूँ, उनमें कौन से बटन लगते हैं और किस तरह के धागों से सिलाई होती है। अब इनके बारे में मुझसे आपका विभाग सवाल पूछता है, आखिर इसका कोई तुक बनता है क्या? आयकर विभाग के कमिश्नर को लिखी अमिताभ बच्चन की चिट्ठी से जाहिर है कि बार बार के नोटिस से अमिताभ परेशान हो चले हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने घर जलसा के बारे में आयकर विभाग की तरफ से भेजे गए नोटिस का भी करारा जवाब दिया। अपने जवाब में बिग बी ने कहा है, आपके विभाग ने अखबार में ही छपी खबर की बिना पर मेरे घर जलसा के बारे में नोटिस थमा दिया है। जो खबर छपी है वो पूरी तरह गलत और गुमराह करने वाली है। आपका विभाग पूछ रहा है कि मेरे छोटे भाई की पत्नी रमोला बच्चन से जलसा मेरे पास कैसे आया। इस बारे में सभी चेक और बैंक खातों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये सारी जानकारी 9 जून को असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर को दे दी गई है। जाहिर है अमिताभ को लग रहा है कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों में शुमार होने के बावजूद उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। अगर उनके दोस्तों की माने तो वजह सियासी है। जो व्यक्ति, उस व्यक्ति को कुछ गलत करने की क्या जरूरत है? जिस व्यक्ति ने करोड़ रुपया लोगों का कर चुका है, अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ कर के आया, वो गलत काम क्यों करेगा? उन्होंने पूरा का पूरा टैक्स दिया, देर से दिया तो 50 लाख रुपया उसका जुर्माना भरा, हर एक चीज की रसीद है। बच्चन परिवार के करीबियों के मुताबिक बिग बी के खिलाफ चालें चली जा रही हैं। कभी उन्हें आईसीयू में नोटिस दिया जाता है
तो कभी गोवा फिल्म फेस्टिवल में उन्हें चीफ गेस्ट बनाने का न्योता वापस ले लिया जाता है। इशारा दरअसल 10 जनपद की तरफ किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इसे बकवास बता रही है। कोई इस प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया। अभी हाल में हमने कल पढ़ा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया। अब सच्चाई क्या है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन के स्पोक्सपर्सन शेवर सिंह के बीच की बात है। कांग्रेस पार्टी कहाँ से आ जाती है इसकी? कांग्रेस की ये बात बच्चन परिवार के करीबियों के गले नहीं उतर रही। उनका कहना है कि कभी बच्चन परिवार गांधी परिवार के बेहद करीब हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे अमिताभ मुलायम सिंह के करीब होते गए, इन परिवारों के बीच की खाई गहरी होती गई। किसी भी कलाकार का कद अगर बड़ा हो जाए तो न केवल उसे बेशुमार शोहरत मिलती है, बल्कि उसके लिए कुछ परेशानियां भी जुड़ जाती हैं। इस विवाद को बिग बी की जिंदगी का एक ऐसा ही हिस्सा माना जा सकता है। बालकृष्ण के साथ सुनील झा, दिल्ली आज तक। तो प्रसून जी, सबसे बड़ा सवाल जो हम आम जनता से पूछ रहे हैं, अगर आप सवाल के बारे में बताएं। सबसे पहले सवाल ही बता दें, क्या अमिताभ बच्चन को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है? अगर आपको लगता है कि हाँ, तो आपको महज इतना करना है कि आपको SMS भेजना है, उसमें 80 टाइप करके आपको थोड़ा सा स्पेस देकर उसके बाद वाई लिखना है, और अगर लगता है नहीं तो आपको N टाइप करना है, यानी नो, और उसे 2-4-2-4 पर आप भेजिए। हम लगातार ये बताएंगे कि जनता का रुख क्या है, क्योंकि अमिताभ बच्चन जब जिस दौर में जिन स्थितियों में कहते हैं मजबूत हुए हैं, तो जनता साथ खड़ी रही है। जिन स्थितियों में संकट में आए हैं, जनता साथ खड़ी रही है। ये मौका 1982 का भी हो सकता है, 2006 का भी आप याद कर सकते हैं, और फिल्मों का एक के बाद एक पायदान पे चलते चले जाना, अमिताभ बच्चन का वाकई अमिताभ हो जाना। ये बात वाकई अजीबोगरीब लगेगी, लेकिन जनता साथ खड़ी रही, ये एक हकीकत है। लेकिन संयोग ये है कि आज हम 2 राजनीतिज्ञों के जरिए इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमर सिंह साथ में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जो लगातार अमिताभ बच्चन के साथ हर मौके पर खड़े रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें, दरअसल अमर सिंह या मुलायम सिंह यादव 1997 में यश भारती सम्मान दिया गया था, और बाकायदा हरिवंश राय बच्चन को देने के लिए दोनों शख्स मुंबई पहुंच गए थे। हरिवंश राय बच्चन को शॉल उड़ाई गई, श्रीफल दिया गया, और जो अमानत थी उसकी वह उन्हें दी गई। और उसके बाद से अमिताभ भावुक भी हुए और साथ खड़े उसके बाद से लगातार नजर आए, और अमर सिंह भी उनके साथ, और साथ ही एक दूसरे मेहमान भी होंगे। जी हाँ, अभिषेक मनु संघवी, कांग्रेस के प्रवक्ता, जो कह रहे थे कि उन्होंने अभी हमने अपने पैकेज में उन्हें सुना कि इनकम टैक्स विभाग ने डिनाई किया है। अभिषेक जी हमारे साथ बने रहेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अमर सिंह जी, सबसे पहले आपसे सवाल, आपको क्या लगता है, IT के बार नोटिस एक के बाद एक डिपार्टमेंट डिनाई भी करता है, आप परिवार को इतने नजदीक से जानते हैं, आपने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आपको लगता है इसके पीछे कोई पॉलिटिकल वेंडेटा है? देखिए, मैं अमिताभ बेहद निजी जीवन में, व्यक्तिगत मामलों में राजनीति से परे रहने वाले इंसान हैं, और मैं यहाँ राजनेता की हैसियत से नहीं, मैं उनके भाई की हैसियत से, उनके परिवार के सदस्य की हैसियत से बैठा हूँ। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, और ये उनकी नियति है कि जो अपना छोटा भाई कहते हैं और मैं राजनीति में हूँ। और मुझे इस बात का बड़ा क्षोभ होगा और बड़ा कष्ट होगा अगर सिर्फ नियति के इस चक्कर के कारण कि मेरा उनका बहुत आत्मिक संबंध है, प्रेम का संबंध है, भावना का संबंध है, और उस संबंध की आँच अगर उनके ऊपर आएगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जब वो इंटेंसिव केयर यूनिट में शल्य चिकित्सा के लिए जा रहे थे, तब एक बार नोटिस आई, विभाग ने ना कहा। इसके बाद जलसा को लेकर जो उनका आवास है, जहाँ पर वो जयाजी और अभिषेक रहते हैं, मुंबई में जब भी जाता हूँ तो मेरा भी घर जलसा ही है, मैं भी वहीं रहता हूँ। जाहिर है, आदमी जहाँ रहता है, और ये भी आपने ठीक कहा कि आदरणीय बाबूजी ने इस घर का नाम जलसा दिया है, और सिर्फ इस आधार पर कि एक समाचार पत्र ने कह दिया कि ये तुम्हारा नहीं है, उस पर एक नोटिस जाए। और उस पर सवाल ये नहीं है कि नोटिस क्यों गई, नोटिस शाहरुख खान को भी जाती है, ऐश्वर्या राय को भी जाती है, लेकिन किसी अखबार के खबर की कतरन के आधार पर नहीं। चलिए, पहली नोटिस गई, तो पहली नोटिस का जवाब देने के बाद फिर दूसरी नोटिस गई। दूसरी नोटिस में पूछा जाने लगा चेक नंबर क्या है, रजिस्ट्री की रकम आपने कैश दी की चेक दी, ये सब तमाम जाने वाले सवाल पूछे गए। मैं बड़े आदर के साथ पूछना चाहता हूँ कि जनता दल यूनाइटेड के नेता जो भी सत्ता में बिहार में प्रभुनाथ सिंह जी, वह हर सत्र में बार रिकॉर्ड पर है, आदरणीय सोनिया जी पर मूर्ति चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं।
तो क्या गृह मंत्री सदन में उठाए गए एक माननीय सदस्य के सवाल पर FIR कर देते हैं? उसकी गुणवत्ता की जांच होती है, क्योंकि सोनिया जी का एक कद है, एक स्तर है। और मैं भी नहीं मानता तमाम विरोध के बावजूद कि मूर्ति चोरी ऐसा घृणित आरोप उनके ऊपर लगाया जाना चाहिए। तो क्या अमिताभ बच्चन का कोई योगदान नहीं है? आज वो हमारे निकट है, तो क्या किसी और परिवार के निकट? राजनीति में अगर वो कभी रहे तो कांग्रेस में ही रहे। भगवान जी को हराने के लिए कांग्रेस ने उनका सदुपयोग किया। तो ऐसी शख्सियत को, जो कि एक आइकॉन हो, राष्ट्रीय धरोहर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसे स्टार ऑफ द मिलेनियम बनाया गया हो, और स्वयं आयकर विभाग जिन्हें डेकोरेट किया है सबसे बड़े करदाता के रूप में, और एक परिवार जिसमें सभी लोग पद्म अवार्डी हैं, पद्म भूषण आदरणीय बाबूजी, पद्म भूषण अमित जी, पद्मश्री जया जी, राष्ट्रपति ने सबको पद्म अवार्ड दिया हो, और आयकर विभाग स्वयं उनको सबसे बड़े करदाता के रूप में कांग्रेस से रैली करता है। कांग्रेस से भी जरा राय लेते हैं अमर सिंह जी, हम एक राय लेना चाह रहे हैं। मैं देखिए इसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार में कांग्रेस है। नहीं, मुझे हम आपको उनके इससे आप मुक्त कर दीजिए। हम राजनीतिक तौर पर आपको नहीं ले रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं इसमें कोई घर के मामले में राजनीति नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बार बार लगातार, और अब की बार आयकर विभाग जो अमिताभ बच्चन ने कैसा पत्रकार वार्ता कल जो करे, उस पत्रकार वार्ता में भी वो कैसे झूठ बोलेंगे कि वो मकान को लेकर के और मिड डे के आधार पर, की खबर के आधार पर उन्होंने 2 नोटिस भेजी। श्री अमिताभ बच्चन ने उसी मिड डे में, जब उनके चश्मे की कहानी छपी, घड़ी की कहानी छपी, कलम की कहानी छपी, तो उन्होंने फ़ोन करके आयुक्त को बताया, आयकर आयुक्त को, कि भैया दोबारा मत भेज देना, मकान के लिए भेजा, बड़ी परेशानी हुई, अब मैं तुम भेजोगे उसके पहले मैं सारी सूचना घड़ी की, कलम की चाहिए ना, क्योंकि अमिताभ बच्चन एक ऐसा नाम है जो नहीं। अब मैं बोल चुका, मुझे हमारे मित्र हैं अभिषेक मनु संघी, मैं कोई राजनीतिक मुद्दे, हम राजनीतिक एक उनसे क्लैरिफिकेशन लेते हैं। वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने लगातार डिनाई किया है कि इनकम टैक्स ने कोई नोटिस भेजा है। नोटिस तो दिख ही रहा है, आप लोगों ने देख, वही बात तो पूछी जाए। सिंघवी जी, आपने कहा आज भी कि इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस डिनाई किया है, लेकिन उस नोटिस की कॉपी तमाम मीडिया चैनल्स के पास है, आज तक के पास भी एक कॉपी है। तो डिनायल आता है लेकिन नोटिस पहुंचता है, आखिरकार ऐसा क्यों? मैं बहुत देरी से सब्र से सुन रहा हूं, तो जरा मुझे आप समय दें पर्याप्त रूप से इसका जवाब देने के लिए, क्योंकि मैं उड़ी में हूं, क्यूरी में नहीं हूं। कहा जाए पहली बात, सुनाई दे रहा है आपको? जी, पहली बात, मैं अमर सिंह जी के पारस्परिक रिश्तों के अमिताभ बच्चन जी के साथ, अमिताभ बच्चन जी इस देश के एक बहुत महान एक्टर, स्टार हैं, इन सब मामलों से बिल्कुल कतई मनाही नहीं करता हूं, न मैं इनका विरोध करता हूं, न मैं समझता हूं कि इस मुद्दे से ये संबंधित है। हर नागरिक को और अमिताभ बच्चन जी को उतना ही ये हक है कि उनको बराबरी रूप से कानून के अंतर्गत देखा जाए, डील किया जाए। मेरी आपत्ति सिर्फ 1-2 मुद्दों से है। पहली बात, अगर जैसा कि अमर सिंह जी कह रहे हैं कि ये गलत नोटिस है, ये गलत काम है, तो जहां तक कांग्रेस का सवाल है, न मुझे किसी तथ्य का ज्ञान है, न कांग्रेस पार्टी इससे किसी प्रकार से संबंधित है, तो सिर्फ आरोप लगाने से कांग्रेस इसमें बीच में नहीं आ जाती। अगर इसमें कोई भी गलती है, और यह संभव है कि किसी अमुक केस में गलती हो सकती है, तो अमर सिंह जी का, श्री अमिताभ बच्चन का और किसी और नागरिक का यह पूरा हक है कि वो उसके विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया करे। उदाहरण लीजिए, आपके गलत नोटिस आया इनकम टैक्स का, तो मैं क्या करूंगा? अमर सिंह जी, अमिताभ बच्चन जी कोर्ट पहले भी गए कई मुद्दों पे, उनका पूरा हक है कोर्ट जाने में, उसको निरस्त कराने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, क्या मैं अगर पहले चला जाऊं मीडिया के पास और किसी के विरुद्ध आरोप लगाऊं, तो सिर्फ आरोप लगाने से तो वो बात सच नहीं हो जाती ना। आज की तारीख में कांग्रेस का शुरुआत से लेकर अभी तक इस पूरी प्रक्रिया, इस पूरे प्रकरण से कोई भी रिश्ता ही नहीं है। कांग्रेस समझती है कि ये मामला अगर है, कुछ गलती है, तो आपस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अमिताभ बच्चन जी और लोगों के बीच में है। मैं आपको उदाहरण दूं, पहले आरोप लगाया गया कि श्री अमिताभ बच्चन जब आईसीयू में थे तब उनको नोटिस इशू हुआ। उसके बाद बड़े बड़े वक्तव्य आए प्रेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कि हमने कोई नोटिस नहीं दिया आईसीयू में। अब कौन सही है कौन गलत है, ये आप समझ सकते हैं, ये दोनों सही नहीं हो सकते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि हमने नोटिस आईसीयू में कोई दिया ही नहीं, लेकिन इसमें कांग्रेस कहां आ जाती है? मेरी आपत्ति सिर्फ इतनी सीमित है कि कृपया, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि कृपया आप इसको, कांग्रेस को इसमें नहीं घसीटिए। अमिताभ बच्चन जी अपना काम कर रहे हैं, वो देश के बड़े वेल नोन एक्टर हैं, स्टार हैं, बहुत लोग उनका आदर करते हैं और उनका पूरा हक बनता है।
कांग्रेस पार्टी अपने क्षेत्र में अपना काम कर रही है, राजनीति में काम कर रही है, तो इसमें हम दोनों को जोड़ने का क्या मतलब हुआ? और मैं समझता हूं कि बार बार अगर इस प्रकार का संबंध बनाया जाता है तो वो गलत है। अमर सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं, मेरे दोस्त अभिषेक मनु सिंघवी, मैंने क्या इस कार्यक्रम में और किसी कार्यक्रम में कांग्रेस का नाम लिया? मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि बार बार लगातार ऐसा घटित हो रहा है। और अभिषेक मनु सिंघवी एक अच्छे वकील हैं और उन्होंने कानून के शरण लेने की सलाह दी है, इसका भी मैं आदर करता हूँ। तो ये सफाई देने की जरूरत क्या है? अगर कांग्रेस पार्टी उससे संबंधित नहीं है और कुछ अति उत्साही इनकम टैक्स के लोग ये कर रहे हैं और बार बार गलत बयान भी कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि उन्हें साफगोई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब की बार तो कहा ही नहीं जा सकता है कि अखबार की कतरन और खबर के आधार पर नोटिस क्यों दी गई, क्योंकि मुझसे अमिताभ बच्चन जी ने नहीं कहा है कि उनके साथ ये अनाचार हुआ है। मुझसे मैं तो यह कहा कि मैं आज तक में आकर के यह साक्षात्कार दूँ, और मैं अमिताभ बच्चन जी के लिए यहाँ पर बैठ करके नहीं बात कर रहा हूँ। लेकिन बार बार मुझे आभास करवाया जा रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से, अभी कुछ दिन पहले मुलायम सिंह जी और उनके परिवार पर नोटिस, उसके बाद मेरी पत्नी पंकजा कुमारी को नोटिस, उसके बाद अमित जी को नोटिस, फिर गोवा में उनको मुख्यमंत्री द्वारा आमंत्रित करने के बाद हवाई अड्डे से लौटा देने की पेशकश। तो बार बार कई लोग इस तरह की बात मीडिया में कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा है। तो हम मीडिया का तो मुंह रोक नहीं सकते, अवधारणा का तो हम को रोक नहीं सकते। और दूसरी बात ये, पूरी अवधारणा को छूट दिया है उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने, जिन्होंने स्पष्ट कहा जया बच्चन जी का नाम लेकर के कि जया बच्चन जी के पास 232 करोड़ कहाँ से आया। अब अभिषेक मनु सिंघवी जी पूछे अशोक गहलोत जी से कि राज्यसभा में नामांकन भरने से पहले, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मुलायम सिंह ने नामांकन से पहले लोकसभा के अपने इनकम टैक्स के रिटर्न का विवरण दिया और वो अदालत में कांग्रेस के द्वारा ले जाया गया, उसी तरह से अशोक गहलोत जी को अनायास कर बोलने की क्या जरूरत है? मेरा उतना ही मामला है कि 232 करोड़ रुपए का जो अशोक गहलोत जी ने बयान दिया कि जया बच्चन से अमर सिंह पूछे कि 232 करोड़ कहाँ से आया, मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ। अशोक गहलोत जी के उस बयान के बारे में मेरे अभिषेक जी कुछ कहना चाहते हैं? अभिषेक जी कुछ कहना? जी अभिषेक जी, देखिए अमर सिंह जी को ये निर्णय करना पड़ेगा कि क्या वो कह रहे हैं कि जहां तक अमिताभ बच्चन का संदर्भ है इस मामले में उनका आरोप कांग्रेस के विरुद्ध है कि नहीं। जैसा कि मैंने अभी सुना कि उन्होंने कोई कांग्रेस के विरुद्ध आरोप ही नहीं किया इसके मुद्दे में, तो मैं तो उनके साथ फिर सहमत हूं पूरी तरह से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज दिन भर सुबह से कल अभी मैं बार बार मीडिया के लोग मेरे पास आ रहे हैं पूछने के लिए कि श्री अमर सिंह जी का वक्तव्य है, कांग्रेस क्या कहना चाहती है, कांग्रेस के विरुद्ध उन्होंने आरोप लगाया है। अगर वो ये स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि कांग्रेस के विरुद्ध आरोप नहीं है, तो मैं उनके साथ सहमत हूं कि वो जो चाहे प्रक्रिया करें, उनका हक है नागरिक के तौर पे। नंबर 2, इसमें ये निर्णय करना जरूरी है कि क्या अमर सिंह जी और उनकी पार्टी, अमर सिंह जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनकी पार्टी की बात कर रहा हूं, बार बार दिन प्रतिदिन कांग्रेस को इन मामलों में लिंक कर रही है कि नहीं। मैं उदाहरण देता हूं आपको। अभी कुछ दिनों पहले उच्चतम न्यायालय ने एक कारण बताओ नोटिस दिया। उस कारण बताओ नोटिस में किसी याचककर्ता द्वारा एक प्रश्न पूछा गया। जब वो सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो सपा के वकीलों ने बार बार कहा कि ये नोटिस जारी नहीं होना चाहिए, ये याचककर्ता कांग्रेस का आदमी है, ये गलत प्रश्न पूछ रहा है। उसके बावजूद कोर्ट ने नोटिस किया। अगर कोर्ट ये नोटिस करती है तो क्यों हमारे ऊपर आरोप लगते हैं इस प्रकार के? ये कोर्ट की प्रक्रिया है, आप कोर्ट में लड़िए, उसको कोर्ट में जवाब देंगे। देखिए, इनको तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इन चीजों को लिंक कर रहे हैं, एक तरफ लिंक कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं लिंक नहीं कर रहा हूं मैं। अशोक गहलोत के बयान का उत्तर ही नहीं दे रही है। अशोक गहलोत ने इसमें राजनीति लाई। जया बच्चन जी ने अपनी और अमिताभ बच्चन जी की अशोक गहलोत की आय व्यय का विरोध देते हुए 232 करोड़ रुपया का रिटर्न दाखिल किया है। इसमें न तो सुप्रीम कोर्ट है, न तो हाई कोर्ट है। अब मैं अभिषेक मनु सिंघवी से मुकाबला तो कर नहीं सकता। इनका पेशा ही बात करने का, हमारे दोस्त हैं, बहुत बड़े देश के पेशेवर बात करने वाला। और मैं आपको बता दूं दीपक, ब्रेक ले लेना होगा। आपको एक चीज बता दूं यहाँ पर, अगर मुझे पता रहता कि आप साक्षात करने के लिए मुझे बुला रहे हैं, मुझे आपने बताया कि मैं आपसे मुझे बात करनी, इसलिए मैं आया। अगर आप मुझे बताते कि आपने कांग्रेस को भी बुला रखा है और बात करने को बुलाया है, तो मैं इस कार्यक्रम में नहीं जाता, क्योंकि मैं अमिताभ बच्चन से संबंधित किसी मामले में राजनीतिक विवाद नहीं चाहते। अमर सिंह जी, आप भी कांग्रेस पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि हमारी सहमति है। हम नहीं, अशोक गहलोत अशोक गहलोत के बारे में हम कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने जया बच्चन जी का नाम लेकर के और क्या ये 232 करोड़ का कहाँ से है। सर, आप दोनों से बात करेंगे। अभिषेक जी, आपको
बिल्कुल आप जवाब भी देंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। बहुत देर से वी आर जस्ट रनिंग आउट ऑफ द टाइम। अभी फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अमर सिंह जी भी होंगे, अभिषेक मनु संघवी जी भी होंगे और हमारा सबसे बड़ा आज का सवाल भी होगा। सर, अभी कोई केस हुआ, मैं आपको उदाहरण दूं, जब ये याचिका फाइल की गई अमिताभ जया बच्चन जी के नामांकन की राज्यसभा में, तो जो उनसे राज्यसभा चुनाव में हारा था उसने नामांकन चैलेंज किया, उनका रिजेक्शन चुनाव आयोग के सामने। ये हमेशा लेकिन वो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता था करते हैं। आप भी मानते हैं अभिषेक जी? जी कार्यकर्ता नहीं था जनाब, कांग्रेसी उम्मीदवार था। एक मिनट, कांग्रेसी उम्मीदवार था। अगर कांग्रेसी उम्मीदवार सपा के उम्मीदवार से हारेगा तो दुनिया देश भर में 500 सीट लोकसभा की है, उन सब सीटों में ऐसा उम्मीदवार हक रखता है कि वो चुनाव आयोग जाके उसको चुनौती दे। उन्होंने चुनौती दी, उसका उन्होंने आरोप लगाया सपा ने कि नहीं ये कांग्रेस ने अमिताभ बच्चन या जया बच्चन के विरुद्ध एक कैंपेन की है। ये गलत है बिल्कुल। किसी ने नॉर्मल कोर्स में एक व्यक्ति ए जो बी से हारता है वो चुनाव आयोग में याचिका करता है, चुनौती देता है, वही हुआ सिर्फ। अभिषेक, मैं नहीं समझता, लेकिन एक बात पे बड़ी अच्छी बात यह है कि इस प्रोग्राम में एक मैं समझता हूं कि एक सहमति जागरूक हो रही है, और वो सहमति मैं चाहूंगा बरकरार रहे कि हमारे को अमिताभ बच्चन से पारिवारिक रूप से, पर्सनल रूप से, व्यक्तिगत रूप से, उनकी दोस्तानों से, उनके काम से कोई संदर्भ नहीं है कांग्रेस पार्टी को। अगर कोई झगड़ा है तो अमर सिंह जी और अमिताभ बच्चन बहुत स्वागत है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और सरकार से झगड़ा मोल लें और कोर्ट जाए, और इस दरार को, इस लाइन को अगर रखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। बाकी बातें वो इरेलेवेंट है। अमर सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सुनिए, सबसे पहले हम ओपिनियन पोल के रिजल्ट बताते हैं। ओपिनियन पोल का रिजल्ट लगातार करते जनता की राय में, क्योंकि एक सहमति की बात खुद अभिषेक मनु संघवी कर रहे हैं। लेकिन हमने जो सवाल किया था कि क्या वाकई सरकार अमिताभ बच्चन को परेशान कर रही है, उस पर जो हमारे पास एसएमएस आ रहे हैं उसके हम आपको रिजल्ट दिखलाते हैं। ये रिजल्ट लगभग 91% लोगों का कहना है, 91 कहना है कि हाँ, और नहीं 9%। यानी अमिताभ बच्चन की थोड़ी सी भी परेशानी जो एसएमएस भेजने वाले हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं, और वो ये कह रहे हैं कि सरकार जो है उनको जानबूझकर परेशान। मैं अंतिम बार कहना चाहता हूँ कि एक हमारे उत्तर प्रदेश में और कहावत है, जबरा मारे भी और उन्हें बिना दे। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ जो कोर्ट में याचिका करता है वो हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री हुड्डा का अतिथि होता है, और उसके लिए राम जेठमलानी ऐसे बड़े न्यायविद कपिल सिब्बल जी के इशारे पर उतरते हैं। लेकिन बड़े नेताओं को क्या पता उनकी क्या गलती, उनका नाम लेने की मनाही है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सहमति की बात हो रही है। जया बच्चन जी जो कि कोई अनजान व्यक्ति नहीं, अमिताभ बच्चन जी के अर्धांगिनी हैं, और कोई कांग्रेस के बड़े नेताओं से अनजानी नहीं है। कांग्रेस का प्रत्याशी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्वाचित सदस्य मदन मोहन शुक्ला उनके खिलाफ याचिका करता है, और याचिका नहीं, उनका पुनर्निर्वाचन जो अभी जया जी का राज्यसभा में हुआ है, यह न हो इसके लिए भी कांग्रेस का यही प्रत्याशी सारे लाभ के पद के बावेला के बावजूद लखनऊ हाई कोर्ट में जाता है, दिल्ली हाई कोर्ट में सतपाल मलिक करते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी होता है, जिसे 1 महीने के लिए जया बच्चन का निर्वाचन भी है। उसके पीछे भी वही कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता है जिसको ये लोग नहीं जानते। तो मुलायम सिंह के पीछे कांग्रेस वही कर रहे हैं, हमारे भी नहीं सुने, मुलायम सिंह के पीछे कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता है, बड़े नेता क्या जाने। जया बच्चन जी के पीछे कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता है, इतना छोटा कि जो बड़े लोग हैं उनको दिखाई ही नहीं देता है। तो क्या जाने, इतनी छोटी जया बच्चन, इतने छोटे मुलायम सिंह, उनके पीछे उन्हीं के कद के छोटे छोटे लोग लगे हैं, और कांग्रेस के बड़े बड़े लोग जो दिल्ली में बैठे हैं उसको देखने। तो इसलिए मैं देखिए, मैं बोल नहीं रहा हूँ, तो ये जबरा मारेगी और उन्हें भी न दे, और फिर ये भी न कहने दे हमको कि मदन मोहन शुक्ला कांग्रेस के जो जया बच्चन जी के विरुद्ध हैं, और मान लीजिए तब की बात हो गई, लाभ के पद का पूरा विवाद हो गया, और उस विवाद के बाद फिर भी हाई कोर्ट में मुकदमा, फिर भी दिल्ली में मुकदमा, फिर भी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा, जया बच्चन के पुनर्निर्वाचन में 1 महीने का विलंब। मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूँ, नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, और जो लाभ के पद के बाद जो बिल आता है उस बिल में क्लॉज होता है कि जिनकी बर्खास्तगी हो गई है 1959 से सभी लोग इसमें कवर कर दिए गए। देखो तो लेकिन जो जा चुके हैं, नहीं जो जा चुके हैं वो इसमें कवर नहीं हुआ। लेकिन जवाब अभिषेक जी कुछ कहना चाहते हैं, और समय हमारे पास बहुत कम है, लगभग मैं सिर्फ एक बात जी बहुत संक्षेप में ये तो सभी जानते हैं और मैं समझता हूँ अमर सिंह जी भी सहमत होंगे
कि दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति बड़े नहीं होते और लखनऊ या यूपी में रहने वाले हर व्यक्ति छोटे नहीं होते। हम बड़पन और छुटपन का भी कद समझते हैं, तो ये नहीं कहें वो कि हर व्यक्ति जो दिल्ली में है इस तरह से उसके बारे में कहें। दूसरी बात, ये इन्होंने इतनी बातें कही, शुक्ला की बात कही, उच्चतम न्यायालय की, उच्च न्यायालय की, ये सब कानूनी प्रक्रियाएं थी। इसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसने कानूनी याचिका की पहले चुनाव आयोग के सामने, उसके बाद सपा ने उसको चुनौती दी और अंततोगत्वा उसको चुनौती दी उच्चतम न्यायालय में। सब जगह एक निर्णय आया, ये मामला कानूनी तौर से लड़ा गया जया बच्चन जी द्वारा और अंतिम रूप से उच्चतम न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज किया। तो इस कानूनी प्रक्रिया को अगर कोई इन्वोक करे और वो खुले रूप से कानूनी प्रक्रिया चले उच्चतम न्यायालय तक, जिसमें जया बच्चन और सपा को पूरा हक मिलता है अपनी बात कहने का और अंत में वो हार जाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसको व्यक्तिगत बनाना चाहिए। इसमें कांग्रेस कहां से आ जाती है, इसमें सोनिया गांधी कहां से आ जाती है, इसमें 10 जनपद कहां से आ जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा, मैं बहुत विनम्रता से वापस कह रहा हूं, और मैं अमर सिंह के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सपा के बारे में बहुत संक्षेप में, कि ये बात होने से कि जब कोई आहत हो, कोई आवाज हो, कहीं हवा हो, तो समझे कि सब कांग्रेस कर रही है, तो ये तो गलत बात होगी बिल्कुल। अभिषेक जी, क्लोजिंग कमेंट अमर सिंह जी आपसे। क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है, सहिष्णुता की राजनीति कांग्रेस नहीं करती। आपात स्थिति में भी जो विरोधी थे उन्हें जेल में बंद करने का काम की, 19 महीने तक जेल में बड़े बड़ों को रखा, यहाँ तक कि अपने ही दल के चंद्रशेखर और रामधन को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस का इतिहास ये रहा है कि हम सहेंगे नहीं, हम दबेंगे नहीं, हम राजा हैं और बाकी रंक हैं। इसलिए उसके पुराने इतिहास को देख करके, उसके अतीत को देख करके वर्तमान और भविष्य का आकलन करने का हक हर राजनीतिक दल को है, समाजवादी पार्टी को भी। चलिए, डर यही लग रहा था। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव भी होने वाले हैं, फरवरी तक चुनाव भी हो जाएंगे, कहीं राजनीतिक तौर पर आप चीज़ों को कमेंट ना करें, हमें भी ये डर लग रहा था। हम चाह रहे थे सिर्फ मसला जलसा तक टिके, और जो राजनीति हो रही है या जिस तरह पे कमेंट किए जा रहे हैं, कहीं उस पर एक सहमति लेकिन एक बन रही है कि अमर सिंह जी कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे। कांग्रेस कह रही है एक सहमति बन रही है, लेकिन हमारे पास जो SMS आए हैं, हम चाहेंगे प्रोग्राम के आखिर में वो आपको रिजल्ट हम आपको बता दें। उसके परिणाम सामने हैं, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो SMS के जरिए आए हैं। उसमें क्या अमिताभ बच्चन को परेशान किया जा रहा है। 91% लोगों का कहना, 90% लोगों का कहना है जी हाँ, और 10% लोगों का कहना है नहीं। तो पूरा का पूरा फैसला जनता के हाथों में है। जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र के अंदर, और वसु जी इस फैसले को जनता पर छोड़ देना चाहिए। हमारे दोनों जो गेस्ट हैं, अमर सिंह साहब और अभिषेक मनु साहब, उन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रविवार 10 बजे में फिलहाल इतना ही।